नमस्कार साथियों। गुरु ग्रह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, सौभाग्य के कारक हैं, हमारी रक्षा करने वाले ग्रह हैं। पृथ्वी की भी रक्षा गुरु ही करते हैं। बहुत सारे उल्का पिंडों को अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु। पृथ्वी की तरफ आने वाले बड़े बड़े जो उल्का पिंड है ना, वो गुरु से टकरा के चूर चूर हो जाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में अगर गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, ब्लेसिंग जो ईश्वर की है ना, देवों की जो कृपा है, उसको गुरु ही दिखाते हैं। तो वो हो रहे हैं वक्री। कब से? 11 नवंबर 2025 से, यानी हो चुके हैं। पर उसका जो असर है वो आपका रहेगा कब तक? 11 मार्च 2026 तक, करीब 120 दिन। इनमें से 5 दिसंबर तक वो कर्क राशि में उच्च के रहकर वक्री रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे। नक्षत्र उनका जो है पुनर्वसु रहने वाला है, जो उनका मनपसंद नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। वृश्चिक राशि के लिए वो नवम और अष्टम में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की एनर्जी को लेकर आए हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को लाए हुए हैं, बदलाव की एनर्जी को लाए हुए हैं। आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओगे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ऐसा गोचर कहता है। कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, अच्छा आएगा, इसका चांस ज़्यादा है, क्योंकि भाग्य के भाव में ही रहेंगे। कब तक? ये दोनों गुरु ही हैं। ये गुरु का चिन्ह है और ये शब्दों में गुरु को लिखा गया है। ये चिन्ह गुरु का होता है। कब तक? 5 दिसंबर तक तो यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर वक्री हैं, ऐसे पीछे जा रहे हैं। तो 5 दिसंबर तक देखो तो भाग्य में गुरु का वक्री होना, भाग्यवश आपको पिछले समय में कुछ जो आपने चीज़ें की और आपको लग रहा था नहीं होंगी, और अगर आप प्रयास कर रहे हो तो वो अब हो जाएंगी। जो अभी स्टार्ट हुई है, कुछ ना कोई काम जो आपका अक्टूबर में चल रहा था, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे और आपको लग रहा था अब नहीं होगा, वो हो जाएगा। भाग्य की कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में पीछे से आएगी। पीछे से मतलब लोग, पुराने लोगों के थ्रू, पुरानी कंपनी के थ्रू, पुराने बॉस, टीचर, गुरु के थ्रू, पुरानी किसी घटना से जुड़ी हुई होगी, पुराने मित्र से भी जुड़ी हो सकती है। किसी ऐसी चीज़ जिसको आप पहले से जानते हो और आपको लग रहा था यार ये काम तो नहीं होगा, वो हो सकता है। कहीं पढ़ने जाना था वहाँ और आपका डॉक्यूमेंट रुका हुआ था, क्योंकि पहले चलने वाला जो प्रोसेस था, वो नई चीज़ की बात नहीं कह रहा कि नई चीज़ आएगी, पुराना कोई जहाँ रुकावट आ रही थी वो अचानक से हो जाए, ऐसी संभावना यहाँ पे अब गुरु बना के बैठे हुए हैं 5 दिसंबर तक। जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लेकर आएंगे। आपका कम्युनिकेशन, आपका वीज़ा, आपका डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज़ें रुकी हुई थी, आपका ट्रैवल, कहीं जाना चाहते थे, कोई प्रयास कर रहे थे कहीं पर जाने के लिए और चीज़ें नहीं हो पा रही थी, सिग्नल नहीं मिल रहा था, वो अब मिल जाएगा। संतान के लिए प्रयास चल रहा था, प्रेमी प्रेमिका के मामले में आप किसी को पसंद करते थे, आप किसी को पसंद करती थी और किसी कारण से दोस्ती, फ्रेंडशिप आपकी रुक गई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कोई बातों में आपस में कुछ तकरार हो गया, तो फिर से मधुरता आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ऐसा ही है कुछ। अगर किसी एग्ज़ाम को आपने दिया और उसको फिर से देने की पॉसिबिलिटी आपके पास है, तो उसमें सफलता मिल सकती है। एक तो वक्री इस चीज़ को दिखाता है, ऊपर से पुनर्वसु भी यही दिखाता है, पुनः पुनः वसना, प्रयास करने के बाद चीज़ों का एक बार ऐसा लगता है कि नहीं होगा, फिर हो जाना ही पुनर्वसु को की विशेषता है। भगवान राम को जब राज्य मिलने वाला था तो वनवास हो गया, पर फिर राज्य मिला तो क्या मिला? बहुत लंबे समय तक, है ना। तो पुनर्वसु, पुनः वसना, उस चीज़ को दिखाता है। अब कुछ ध्यान भी रखना होगा, वक्री है, अतिचारी है। देखो दुनिया में तो भाई उतार चढ़ाव चल ही रहा है ना। इस साल की शुरुआती ग्रहण के साथ हुई थी, इतने सारे ग्रहों, केतु के साथ हुई थी। एक बदलाव को दिखाता है। धर्म संस्थापना है, संभवानी युगे होगे। जब धर्म की स्थापना बड़ी तेज गति से होती है तो गुरुदेव वक्री हो जाते हैं, साथ में अतिचारी भी हो जाते हैं, और ग्रहों भी इसमें हेल्प करते हैं। तो इवेंट होते हैं, बहुत बहुत सारे के इवेंट हो ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो। क्रिमिनल एक्टिविटी हो, वार हो, समुद्र में समुद्र का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना हो, आपका बर्फ़ों का पिघलना हो, युद्धों का होना हो, वाटर के अंदर नई नई तरह की मिसाइल्स का आप कह सकते हो कि नई चीज़ें बनना हो, या आकाश में जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, जहाज़ भी बड़ी तेज़ी से और तरह के बन रहे हैं, एआई भी आ ही रहा है, हर चीज़ों में उतार चढ़ाव हो रहा है, लोगों की नौकरी जा भी रही है, नई चीज़ें आ भी रही हैं। आपको नहीं लगता कि समय की स्पीड बढ़ गई है? वो इसी वजह से हो रहा है। और 30 तक ये स्पीड कुछ समय को एकदम पूरी तरह से बदल ही देगी, दुनिया नई हो जाएगी। 30, 31, 32 तक भी ये जा सकता है, क्योंकि गुरु जो हैं अतिचारी ही रहने वाले हैं। फिलहाल मैं ये आपके जीवन की बात करूँ तो कोई बड़े ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव को दिखाती है 5 दिसंबर तक। शादी के हिसाब से कहा जाए तो ठीक ही है, पर थोड़ा ध्यान तो ज़रूर रखना होगा।
कम्युनिकेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बिजनेस और करियर के मामले में भी कोई चेंज आ सकता है, ध्यान इसी बात का रखना है। एक तो पुरानी चीज़ों से आएगा और जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। जल्दी का काम शैतान का काम। पूरे काम को फिनिश करें, देखें, 2-3 बार चेक करें, फिर आगे कुछ सोचें। ये समय चीज़ों को ढंग से करने का, बढ़िया से करने का। कोई कमी है तो उसको सुधार लिया जाए, उस चीज़ के लिए अच्छा समय है। उसके बाद 5 दिसंबर के बाद ये जो गुरु हैं यहाँ आ जाएंगे अष्टम में। अब अष्टम में आएंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा, संतान के साथ रिश्तों को थोड़ा संभाल के रखें। प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड के साथ भी थोड़ा संघर्ष, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो सकता है। हाँ, किसी चीज़ डीप में जा सकते हो, समाधि वगैरह में अच्छा है, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के लिए अच्छा है। पर फिर भी अष्टम में अगर गुरु जाएँ तो संतान के लिए एजुकेशन में थोड़ा प्रयास करना होगा, मन थोड़ा बहुत भटक सकता है आपका। अष्टम में धन का स्वामी आपको इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकता है, कोई ऐसी जगह से धन दिला सकता है जो आप सोच नहीं रहे। इस चीज़ के लिए बढ़िया है, ठीक है, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अब ये चलेगा आपका 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च 2025 तक। यहाँ बैठ के गुरु 1, 2, 3, 4, 5 बाहर की यात्रा कराएंगे, ट्रैवल कराएंगे। किसी को कुछ देना है, किसी का कर्जा उतारना है, किससे आपने कुछ लिया था तो उसके लिए कुछ ना कुछ है। किसी को आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में रुचि है तो उसके लिए बहुत बढ़िया। धन के मामले में भी हेल्पफुल है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। और घर जमीन से संबंधित इवेंट भी हो सकते हैं। कौन से इवेंट जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं आपको पता है पर रुके पड़े हैं किसी कारण से। पहले समय में आपने कुछ घर के लिए सोचा था, 1-1.5 साल पहले कहीं ज़मीन के बारे में कोई बात चली थी और बीच में रुक गई थी। कोई ट्रैवल जो आप बहुत दिनों से करना चाहते थे पर हो नहीं पाया था, और अचानक से फिर कुछ नई रास्ते बनते हैं, नए लोग मिलते हैं, फिर से शुरुआत होती है। कुछ इस तरह की चीज़ों को यहाँ गुरु दिखा रहे हैं। पुरानी चीज़ों में, पुरानी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने सोचा था कि भाई ये तो पता नहीं अब आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिल जाए, इस चीज़ को भी गुरु यहाँ पे दिखाते हैं। अपने गुरुओं से बना के रखें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें। लोभ, क्रोध, काम, क्रोध ये तो नुकसान करते ही करते हैं। कभी कभी डिसिप्लिन भी हद से ज़्यादा हो तो स्वास्थ्य को नुकसान कर जाता है। कभी कभी धन कमाने की लालसा बहुत ज़्यादा हो, मेहनत करने की लालसा बहुत ज़्यादा हो, तब भी नुकसान कर जाती है। तो किसी चीज़ की अधिकता के कारण, प्राइड के कारण, ईगो के कारण चीज़ें खराब हो सकती हैं, क्योंकि गुरु उच्च के होके फिर वक्री हो रहे हैं। बॉस के साथ, टीचर के साथ, बड़ों के साथ थोड़ा बना के रखें। ऐसा हो सकता है कि आपका बॉस है, गुरु है, टीचर है, बड़ा है, वो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बहुत विरुद्ध हो जाए, तो उस चीज़ को थोड़ा जान लेंगे तो उसी तरह से काम करेंगे, तो सबसे बड़ी रेमेडी तो यही होगी। इसके बाद फिर गुरु ग्रह, गुरुवार का दिन है, गुरु ग्रह नारायण है, तो नारायण की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, नारायण कवच कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान मंदिर आदि में कर सकते हैं। केला हो गया, चने की दाल हो गई आपका, है ना, पीत वस्त्र हो गया आपका, पीले रंग की कोई चीज़, क्योंकि पीला रंग गुरुवार का है, गुरुदेव का है, ज्ञान का है। तो ज्ञान जो आपके पास है, जो नॉलेज है, उसको अच्छे इंटेंट के साथ कोई आपसे राय मांगता है तो हमेशा उसको अच्छी राय दे जो उसके लिए अच्छी हो। तो आपके लिए अच्छा खुद ब खुद होगा, कम से कम आपके गुरु ग्रह के जो कर्म है वो अच्छे होंगे। पिछले कर्म जो हम लिखा के हैं, जन्मपत्री है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा है, गोचर की बात है। वहाँ पर भी प्रॉमिस का होना, अच्छी दशा महादशा का चलना ज़रूरी है। पर जहाँ तक गोचर है, आप पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें, प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने इतनी देर तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने ये समय दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।